5 क्वेश्चन में सबसे छोटा बाबू यही है। और कई बार होता है ना कि छोटा बाबू बहुत परेशान करता है, तो यही वाला क्वेश्चन है, वो सबसे नटखट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉलीपॉप सा। cos 45 की वैल्यू क्या होती है बताइए? उठ कर दी, इसके भी अपॉन में, इसके भी sec 30 की वैल्यू बताइए? 2/रूट प्लस 2। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? आप बिल्कुल नीचे जा सकते हैं, मेरे पास स्पेस कम है और पीछे वालों को अगर प्रॉब्लम रहेगी इसलिए मैं आगे से आगे बढ़ता जा रहा हूं, किसी को कोई समस्या थोड़ी आएगी बेटा। आप इस स्टेप को नीचे करेंगे, सुनिएगा बेटा। न्यूमेटर की बात करें, इसमें कुछ प्लस माइनस हो रहा है क्या? सिंपल फॉर्म में डायरेक्ट लिख दिया, डिनोमिनेटर को, इन दोनों को हमें क्या करना है? प्लस। तो इनका क्या लोगे बेटा? एलसीएम। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा? यहां तक किसी को कोई समस्या? आइए लाडलियों, रूट 3 से डिवाइड करेंगे 1, 2 1 जा बेटा। यहां तक किसी को कोई समस्या? 1 से डिवाइड किया रूट 3, रूट 3 को 2 से किया 2। यहां तक किसी को कोई समस्या बेटा? फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में जाएगा देन रेसिप्रोकल। यहां तक किसी को कोई समस्या? आइए लाड, ऊपर है 1/√2, क्लियर है क्या? और आपको बताइए रूट 3 किसके मल्टीप्लाई में चल जाएगा? तो रूट 3 1 जा रूट 3। और ये वाला जो मेटेरियल है, ये मामला, ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा बेटा 2 + √3। नहीं 2√3, सॉरी, नहीं आ रहा समझ में? अरे नहीं आ रहा समझ में? किसी को कोई समस्या है क्या यहां तक? पक्का ना बाबू? किसी को कोई समस्या नहीं है ना? अब इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि हमें करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन। क्या करना पड़ेगा बेटा? तो आप सोचोगे कि सर ब्रैकेट के बाहर भी इर्रेशनल नंबर है, अंदर भी क्या है? तो अपन ऐसा इसका मामला सेट करें, या तो फैक्टर बाहर वाले में इर्रेशनल हो या कहां हो बेटा? तो अपन ने कुछ नहीं कहा, रूट 3 का बेटा रूट 3, रूट 2 को इससे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, 2√2 हो जाएगा बेटा। नहीं आया समझ में? नहीं आया शायद। और रूट 2 को बेटा इससे करोगे बेटा, रूट 3 इंटू रूट 2 करोगे, रूट के अंदर क्या हो जाएगा? रूट 3 इंटू रूट 5 करोगे तो रूट क्या हो जाएगा? नहीं आया समझ में? चलिए, और 2 का 2 तो ये हो जाएगा प्लस का 2√6। कैसे आया समझ में? आया क्या? यहां तक कहानी क्लियर है ना बाबू? आइए लाडलियों, यहां तक कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। आइए प्यारो, यहां तक कोई दिक्कत है क्या बेटा? अब हमें बेटा रेशनलाइजेशन करना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन डिनोमिनेटर में दोनों टर्म में कॉमन रेशनल नंबर 2 कॉमन आ रहा है ना, इसको अपन घसीट के बाहर ले लेते हैं। यहां तक कोई समस्या है क्या बेटा? इसके बाद वापिस यहां चलते हैं, यहां के बाद क्लियर है क्या बेटा? रूट 3 का इसके भी अपन में कॉमन क्या आया बेटा? और अंदर देखिएगा यहां बचेगा रूट 2 प्लस या फिर रूट 6 प्लस। किसी को कोई समस्या है क्या? कई कहेंगे सर पहले रूट 2 को लिखो बाद में रूट 6 को, बात तो एक ही है ना बेटा? हाँ, अगर माइनस का साइन होता तब वो अपनी यथावत स्थिति में लिख सकते थे, अदरवाइज आप प्लस में चाहे 3 + 5 करो, चाहे 5 + नहीं आया। आइए लाडलियों, अब हम यहां से इसका क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन। क्या करेंगे लाडलो? अपन को रूट 6 + रूट 2 को हटाना है, तो इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए अपोजिट साइन से न्यूमेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर देंगे? रूट 3 का रूट 3 लिख दिया बेटा, सॉरी रूट 6 - रूट 2। न्यूमेटर से भी क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई। और डिनोमिनेटर से भी क्या कर देंगे बेटा? और ये जो प्रोसेस की है इसको क्या बोलते हैं बेटा? रेशनलाइजेशन। क्यों किया समझ में बेटा? डिनोमिनेटर कभी भी इर्रेशनल नहीं होना चाहिए। यहां तक छोड़ोगे वैसे गलत नहीं है बेटा, ये आंसर सही है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या आ गया बेटा? इर्रेशनल। और डिनोमिनेटर कभी भी इर्रेशनल, क्योंकि सामने वाले पे डिपेंड करेगा, चेक करने। वैसे ही हो सकता है यहां तक करो आप सही भी कर दे बेटा, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी इर्रेशनल, तो इसलिए हमने क्या कर दिया इसका? यहाँ प्लस के साइन है तो माइनस माइनस से करेंगे, अगर माइनस का होता तो बेटा ऊपर देखिए रूट 3 को रूट 6 से करोगे, रूट के अंदर क्या हो जाएगा? रूट 3 को रूट 2 से करोगे, नहीं आया। बाहर देखिए 2 का, आपको पता ये मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में, यही तो है ना बेटा? आपको ऑपरेशन करके समझाता हूं। 2 मल्टीप्लाई में रूट 6 - रूट 2 और रूट 6 और -√2, यही है ना बेटा?
ये मल्टीप्लाई में ये मल्टीप्लाई, तो आप पहले इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो बेटा, बिकॉज यहाँ पे क्या लग रही है, शाबाश शेरों। और तो इधर देखो लाडू, 2 का 2 लिख दिया बेटा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए क्या होता है, a का काम कौन कर रहा है, और √6 का स्क्वायर करोगे और √2 का स्क्वायर करोगे, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। और ऊपर कॉमन लेना चाहो तो ले लो, ऐसे छोड़ोगे तो भी कोई माई का लाल गलत। और √6 कॉमन आ रहा है तो लेके छोड़ दो बेटा, छोड़ो क्या मतलब ले लो, तो √6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, और √6 बन जा, क्लियर है क्या बेटा। 6 माइनस 2 4 2 जा, और यही हमारा क्या आ गया, बताओ किसी को कोई समस्या है क्या। लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, आपकी गाड़ी यहां आके फंसी होगी मुझे जहां तक पता है, तो इससे भी पहले फंस गई थी। अच्छा ये आगे तो क्या रेशनलाइजेशन कर लिया था, तो रेशनलाइजेशन करना था, क्लियर है क्या बेटा, कर लोगे ना, किसी को कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए।